हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक हो। जैसे कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर की एक सीरीज की शुरुआत की है मैंने, जिसमें आज हमारा क्लास 28 है। इस क्लास में हम आपका स्वागत करते हैं। हम आपको बता रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम साथ साथ में सीखते चल रहे थे। कुछ डेली यूज सेंटेंसेस, उसकी प्रैक्टिस भी करते चल रहे थे। तो हम आपको दोनों क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। डे वाइज क्लासेस आपको दे रहे हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर की। आपसे रिक्वेस्ट है गाइस कि जो भी एक भी क्लास मिस कर दिया हो तो सारी क्लास प्लेलिस्ट में ऐड है। वहाँ पे आप चैनल पे जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट में आप ऐड है सारी क्लासेस, वहाँ से देख सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से इंग्लिश सीख सकते हैं। तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पढ़ रहे थे किस करके सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो हमारा था प्रीपोजिशन। इस प्रीपोजिशन की एक क्लासेस हम ले चुके हैं क्लास। अगली दूसरी क्लास है। इस क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के प्रकार कि प्रीपोजिशन कितने टाइप के होते हैं। तो गाइस हम आपको बता दिए थे कि प्रीपोजिशन है क्या, प्रीपोजिशन का यूज कहाँ होता है, एग्जाम्पल से भी बता दिए थे। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप, कितने टाइप के होते हैं प्रीपोजिशन। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। देखते हैं इस क्लास में क्या सीखने को मिलता है। तो चलिए लेट्स बिगिन। देखिए, प्रीपोजिशन मतलब संबंध सूचक। अभी हम आपको बताए थे कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो कनेक्ट करता है किसी नाउन या प्रोनाउन या और फ्रेजेस को किसी दूसरे अन्य वर्ड या सेंटेंस से। ठीक है, प्रीपोजिशन वर्ड संबंध बताता है किसका, किसी नाउन या प्रोनाउन या किसी फ्रेज का दूसरे नाउन या दूसरे वर्ड या सेंटेंस से। ठीक है, तो इसका काम यही है प्रीपोजिशन का। आप एकदम सिंपल भाषा में समझिए। तो हम आपको बता रहे थे प्रीपोजिशन के टाइप। हम आपको पहले ही बताए थे कि प्रीपोजिशन की जो पोजिशन होती है, प्रीपोजिशन का मतलब होता है प्री मतलब पहले, प्रीपोजिशन मतलब स्थान, जो नाउन या प्रोनाउन के स्थान के पहले आए। ठीक है, उसी को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। इसकी एक शॉर्ट डिफिनीशन थी और लॉन्ग हम आपको बताए थे, जिसमें हम आपको बताए थे कि जो हम 3 तरीके से प्रीपोजिशन को यूज कर सकते हैं। पहला प्लेस, दूसरा टाइम, तीसरा मोमेंट। ठीक है, उसके बाद हम आज एक एक करके सारे टाइप को हम डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए क्या है हमारा टाइप, क्या है हमारा टाइप ऑफ प्रीपोजिशन, संबंध सूचक के प्रकार। तो देखिए हम बताए थे आपको 3 तरीके से इसकी पोजीशन होती है, 3 तरीके से हम इसको यूज करते हैं। पहला टाइम, दूसरा मोमेंट, तीसरा प्लेस। ठीक है, आगे देखिए प्रोपोजिशन 3 टाइप, जो देयर आर 3 टाइप ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? पहला है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, दूसरा है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, तीसरा है प्रीपोजिशन ऑफ मोमेंट। ठीक है, इस 3 तरीके से हम प्रीपोजिशन को समझेंगे। देखिए कौन कौन से प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में कौन कौन से वर्ड आते हैं। पहला इन, ऑन, एगो, सिंस, बिफोर, फॉर, बाय, टू, विथिन, ड्यूरिंग, आफ्टर, एक्सेट्रा। तो इन सारे वर्ड हमारे किस में आते हैं? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में। अब देख लेते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में कौन कौन से वर्ड आते हैं। जैसे इन, ऑन, एट, अंडर, बिहाइंड, बिटवीन, बिसाइड, नियर, एक्सेट्रा। तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में ये सारे वर्ड आते हैं। आगे देखिए प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट मतलब जिसमें मूव कर रहा, मतलब क्रियाकलाप हो। तो उन सारे वर्ड में कौन कौन से इस प्रीपोजिशन में कौन कौन से वर्ड आएंगे? टू, ऑन टू, इन टू, डाउन, ओवर, फ्रंट, टुवर्ड, एक्सेट्रा। तो ये सारे वर्ड आएंगे हमारे इन तीनों टाइप के प्रीपोजिशन में। अब इनको हम एक एक करके सारे सेंटेंस में सीखते हैं। जैसा कि गाइस आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, इन ऑन हमारा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में भी आया है, इन ऑन हमारा प्रीपोजिशन ऑफ एट में भी आया है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में भी आया है। सॉरी, तीन तीन वर्ड आएंगे, इन, ऑन और एट। ठीक है, इन, ऑन और एट, ये दोनों तीनों वर्ड प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में भी आएंगे, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में भी आएंगे। तो इन तीनों को हम कंपेयर करके आगे पढ़ेंगे कि कैसे टाइम में इनका यूज होता है, कैसे प्लेस में इनका यूज होता है। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे अगो से। अगो से यहाँ से हम एग्जाम्पल की मदद से जानेंगे। देखिए, ही लेफ्ट द हाउस एन आवर एगो। यहाँ पर देखिए एगो क्या है? प्रीपोजिशन है। तो एगो मतलब पहले होता है। आगे देखते हैं, ही कम हियर बिफोर 10 o'clock। वह 10 बजे से पहले ही यहाँ पर आ गया था। तो यहाँ पर 10 बजे पहले ही, 10 बजने के पहले ही यहाँ पर आ गया था। तो यहाँ पर बिफोर हमारा क्या है? प्रीपोजिशन। ये हमारा नाउन है, प्रोनाउन। जैसे प्रोनाउन हमारा नाउन है, जैसे समय नाम है इसका, तो ये नाउन है। तो इसका संबंध बता रहा है इस सेंटेंस से। कौन बता रहा है? बिफोर। तो बिफोर हमारा प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन हमारा स्थान बता रहा है
इसके पहले आया है, क्योंकि नाउन के पहले आया है, किसी का स्थान बता रहा है, इससे कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा है आई हैव बीन टीचिंग सिंस 11 o'clock। मैं 11 बजे तक पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सिंस क्या है, हमारा प्रीपोजिशन है कि क्योंकि यहाँ पर देखिए नाउन का इस सेंटेंस से हमारा वो बता रहा है, कनेक्शन बता रहा है, कनेक्ट कर रहा है इस वर्ड को, इस सेंटेंस को ये कनेक्ट कर रहा है। कौन? सिंस। इसलिए हमारा सिंस क्या है? प्रीपोजिशन है। तो आगे हम सीखेंगे कौन कौन से प्रीपोजिशन का मतलब कि एट में टाइम में आते हैं, कौन कौन से उसमें आते हैं प्लेस में। यहाँ पर देखिए इस जितने प्रीपोजिशन हम बता रहे हैं सारे टाइम से रिलेटिव हैं, क्योंकि इसमें टाइम बता रहे हैं, ये टाइम के स्थान को बता रहे हैं, टाइम की स्थिति को बता रहे हैं, टाइम को कनेक्ट कर रहे हैं दूसरे नाउन या प्रोनाउन से। देखिए तीसरा है चौथा है आई हैव टीचिंग फॉर 5 hours। मैं 5 घंटे से पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 5 hours टाइम बता रहा है ना, कौन बता रहा है? टाइम बता रहा है, इन सेंटेंस में टाइम बताया जा रहा है, लेकिन इन दोनों सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है फॉर। फॉर हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है। तो कौन सा प्रीपोजिशन है? टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ए भी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, ए भी और ए भी सब तीनों हमारे चारों प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। देखिए एक और है इट्स 4:45, 4:45 बजे, 4:45 बजे। तो यहाँ पर देखिए टू हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है, बिकॉज यहाँ पर देखिए नाउन का इस सेंटेंस से कनेक्शन बता रहा है, कनेक्ट कर रहा है, इसलिए हमारा टू क्या है? प्रीपोजिशन है। कैसा प्रीपोजिशन है? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 एग्जाम्पल जो हमारे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में आ गए। आगे देखते हैं हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कौन कौन से होते हैं। कम बैक बाय 5 o'clock। ठीक है, कम बैक बाय 5 o'clock। यहाँ पर देखिए बाय क्या है? इस सेंटेंस का इस सेंटेंस से कनेक्शन बता रहा है। बाय हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है। और कैसा प्रीपोजिशन है? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। ठीक है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। ठीक है, कम बैक बाय 5 o'clock। सॉरी यहाँ पर ये हमारा जो है ये हमारा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। सॉरी, यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। ये हमारा है द बुक इज बिसाइड द नोटबुक। ये हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। देखिए कैसे, द बुक इज बिसाइड द नोटबुक। जो बुक है वो नोटबुक के बगल में है, तो बिसाइड बगल के लिए यूज होता है, के बगल में। ठीक है, तो यहाँ पर बिसाइड हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन कैसा प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है, क्योंकि यहाँ पर एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से कनेक्शन बता रहा है। कौन बता रहा है? बिसाइड। तो आप कभी मत भूलिएगा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजन कहाँ सबसे ज्यादा होती है? इन, एट और ऑन पे होती है। तो उसको हम कंपेयर करके बहुत ही अच्छे से बताएंगे। यहाँ पर समझते जाइए जो और भी प्रीपोजिशन होते हैं। देखिए द बुक इज नियर द टेबल। द बुक इज नियर द टेबल, जो बुक है वो टेबल के पास में है, मतलब थोड़ा सा स्पेस है, ज्यादा नहीं है, उसको पास कहेंगे। तो यहाँ पर नियर हमारा क्या हुआ? नियर हमारा हुआ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, बिकॉज यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस का इस सेंटेंस से कनेक्शन बता रहा है। ठीक है, संबंध बता रहा है। कौन बता रहा है? नियर। नियर हमारा कैसा प्रीपोजिशन हुआ? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हुआ। तो ये सब आप बहुत ध्यान से रखिएगा दिमाग में, क्योंकि यहाँ आप एग्जाम में जब आएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का कैसा टाइप है। ठीक है, आगे देखते हैं आई एम गोइंग टू द मार्केट। मार्केट भी एक स्थान है। देखिए यहाँ पर टाइम बताया, इसलिए प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। यहाँ पर देखिए बिसाइड मतलब बगल में, स्थान बता रहा है, नियर मतलब पास में, ये भी स्थान बता रहा है, मार्केट मतलब गोइंग टू द मार्केट, मार्केट भी एक स्थान ही है, इसलिए आई एम गोइंग टू द मार्केट। यहाँ पर देखिए टू क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। इस प्रकार हम यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट है, क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट बता रहा है, कोई चल के मार्केट जा रहा है ना, तो यहाँ पर मूव कर रहा, मूवमेंट कर रहा है, इसलिए प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट हुआ। आगे देखते हैं, ये हमारा दो जो है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। द बुक इज बिसाइड द नोटबुक, ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। द बुक इज नियर द टेबल, ये भी प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। आई एम गोइंग टू द मार्केट, ये प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं, ही पुट द जग ऑन द टेबल। तो देखिए यहाँ ऑन टू लिखा है, ऑन द नहीं, ऑन टू टेबल। तो हमारा ऑन टू क्या है? मूवमेंट बता रहा है कि जो जग है उसको उठाकर टेबल पर रख रहे हैं। ठीक है, तो मूवमेंट कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है,
इसलिए यहाँ ऑन टू लगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर एक कौन सा प्रीपोजिशन हुआ, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट हुआ। आगे देखिए, पोर द वाटर इनटू द ग्लास, जो ग्लास है उसमें पानी भरा जा रहा है, ठीक है। पोर मतलब होता है पानी भरना, तो पानी उसमें ग्लास में भरा जा रहा है, मूवमेंट हो रहा है, इसलिए हमारा पोर द वाटर इनटू द ग्लास, ये हमारा कौन सा प्रीपोजिशन हुआ, ये हमारा प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट हुआ। आई होप आपके समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार हम फिर रिपीट करना चाहते हैं कि जैसे ही लेफ्ट इन द हाउस ऑन एन आवर एगो, यहाँ पर देखिए टाइम बता रहा है, हाउस मतलब होता है घंटा, इसलिए यहाँ पर टाइम बता रहा है, ये हमारा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, और प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हुआ, ठीक है। यहाँ पर देखिए टाइम बता रहा है, देखिए ही कम हियर बिफोर टू 10 o'clock, यहाँ पर देखिए बिफोर, यहाँ पर बिफोर क्या हुआ हमारा प्रीपोजिशन, यहाँ पर एगो हमारा प्रीपोजिशन था, यहाँ पर बिफोर हमारा मतलब पहले, बिफोर हमारा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, बिकॉज यहाँ पर एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से कनेक्शन बता रहा है। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 11 o'clock, यहाँ पर भी देखिए सिंस हमारा क्या बताया, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। आई हैव टीचिंग फॉर 5 hours, तो यहाँ पर भी फॉर हमारा क्या बता रहा है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। यहाँ पर देखिए इट्स 4:45, यहाँ पर भी देखिए प्रीपोजिशन ऑफ टाइम बता रहा है, टू है इसमें प्रीपोजिशन आप अच्छे से पहचानना सीख लीजिए, ताकि आपके एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए आगे देखिए, यहाँ पर हो गया प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, इतने सारे सेंटेंस जो थे। आगे सेंटेंस जो है द बुक इन बिसाइड द नोटबुक, जो बुक है वो नोटबुक के बगल में है, इसलिए बिसाइड मतलब के बगल में, तो यहाँ पर देखिए प्लेस बता रहा है, स्थान बता रहा है ना, इसलिए प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हुआ। आगे देखिए द बुक इज नियर द टेबल, तो टेबल पर है मतलब टेबल के पास, वो भी एक स्थान बता रहा है, इसलिए प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हुआ। आगे देखिए आई एम गोइंग टू द मार्केट, तो मूवमेंट बता रहा है, जाहिर सी बात है, तो प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट हुआ। ही पुट ऑन द जग ऑन टू टेबल, तो ये भी मूवमेंट बता रहा है, जग पर रखा जा रहा है, टेबल पर जग। तो यहाँ देखिए पोर द वाटर इनटू द ग्लास, ये भी हमारा प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट हुआ, बिकॉज यहाँ पर पानी ग्लास में भरा जा रहा है। आगे देखिए, जैसा कि हम आपको बताए थे, इन, ऑन और एट तीनों को कंपेयर करके हम बताएंगे कि कैसे प्लेस में इसका यूज होता है, कैसे टाइम में इसका यूज होता है। देखिए, तो पहला है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में पढ़ेंगे कि इनका यूज कहाँ होता है, ऑन का यूज कहाँ होता है, एट का यूज कहाँ होता है। देखिए पहला, जैसे इन कहाँ कहाँ लगेगा, मंथ, ईयर, किसमें, टाइम में मंथ, ईयर, सेंचुरी एंड लॉन्ग पीरियड, कोई लंबा समय हो, लॉन्ग पीरियड हो, उसके लिए भी हम इन यूज करेंगे, किसमें, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में। जैसा कि हम आपको बताए थे, इन, एंड और एट प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में भी आएगा, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में भी आएगा। तो कैसे आएगा, हम इन कहाँ लगाएंगे, मंथ के लिए, ईयर के लिए, सेंचुरी के लिए एंड लॉन्ग पीरियड के लिए। देखिए एग्जाम्पल से हम सीखते जाएंगे कि कैसे कैसे इन लगाएंगे। इन जून, जून मतलब मंथ है, हम आपको बताए थे। इन विंटर मतलब एक मौसम है, ठीक है, ऋतु है, इसलिए यहाँ पर भी एक इन आएगा। इन 22/4, यहाँ पर भी ईयर की बात हो रही है, तो इन का यूज होगा। इन द लास्ट पास्ट मतलब बहुत दिनों की बात है, तो मतलब कि यहाँ पर बहुत लॉन्ग पीरियड है, इसलिए इन का यूज होगा। इन द फ्यूचर, फ्यूचर मतलब भविष्य की कोई बात की जा रही है, तो उसमें भी हम इन का यूज करेंगे, इन का यूज करके हम बात को करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, डे एंड डे, डे में हमें ऑन का यूज हम करते हैं। कैसे करते हैं, ऑन मंडे, अगर दिन हुआ किसी दिन का, हमें किसी दिन को बताना है, जैसे मंडे, संडे, ठीक है, तो इसके लिए हम ऑन का यूज करेंगे। 6 जून 22, ठीक है, किसी मतलब कोई निश्चित समय है, उसके लिए हम ऑन का यूज करते हैं। ऑन दिवाली, जैसे दिवाली भी एक निश्चित है, इस दिन आता है, इसलिए ऑन दिवाली। ऑन माई बर्थडे, बर्थडे के लिए भी हम ऑन का यूज करेंगे, और दिवाली के लिए भी, हम फेस्टिवल के लिए भी ऑन का यूज करते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कहाँ ऑन का यूज करेंगे, कहाँ इन का यूज करेंगे। तो देखिए बिसाइड टाइम और एग्जैक्ट टाइम, कोई एग्जैक्ट टाइम हो उसके लिए हम बिसाइड टाइम या एग्जैक्ट टाइम के लिए एट का यूज करते हैं। इसी जैसे कैसे, एट 6 PM, यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम बताया जा रहा है, तो 6 बजे ही, ठीक है। एट 7 o'clock, 7 बजे। एट बैड टाइम, गलत समय, ठीक है। एट मिड टाइम, मध्य मतलब बीच का समय। एट टू नाइट मतलब आज रात। तो कोई एकदम फिक्स समय बताया जाए, एग्जैक्ट टाइम बताया जाए, तो उसके लिए हम एट का यूज करते हैं। आई होप आपके समझ में आ गया हो कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का यूज कहाँ करते हैं। इनका यूज
समय में कब करते हैं, मंथ के लिए, ईयर के लिए, सेंचुरी के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए, ठीक है। लेकिन ऑन का यूज डे के लिए करते हैं, जैसे मंडे हुआ, संडे हुआ, कोई फिक्स टाइम हुआ, ठीक है, उसके लिए। फिर उसके ऐड का यूज हम करते हैं डिसाइड टाइम के लिए, एग्जैक्ट टाइम के लिए, जैसे 6 PM, 8 o'clock कहते नहीं है, आप लिखते भी हैं जब हम सेंटेंस बनाते हैं, एट मिड टाइम, एट टू नाइट। जब कोई एग्जैक्ट टाइम हम बताएं, क्लियर बताएं, तो उसके लिए हम एट का यूज करेंगे। तो टाइम आप समझ गए कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का यूज कहाँ होता है। आगे देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में इन, ऑन और एट का यूज कैसे होता है, तो इन का यूज होता है फॉर बिगर प्लेस। जब कोई बड़ा स्थान हो उसके लिए हम इन का यूज करते हैं। स्थान में जब कोई बड़ा स्थान हो उसके लिए हम इन का यूज करते हैं। फॉर मैक्लोड प्लेस स्पेस, इनक्लोज्ड, और इनक्लोज्ड स्पेस का मतलब होता है कि मतलब ज़्यादा स्पेस हो, दूरी ज़्यादा हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इन, ठीक है, जब दूरी ज़्यादा हो। आगे देखिए सरफेस। सरफेस मतलब होता है सतह। सतह के लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑन। जब कोई चीज़ सतह पर हो उसके लिए हम ऑन यूज करते हैं। कैसे, आगे देखिए ऐड के लिए फॉर अ पॉइंट। ऐड कहाँ यूज करेंगे, स्थान पे एक पॉइंट के लिए, एक निश्चित पॉइंट के लिए, कोई पॉइंट निश्चित की गई हो। देखिए अब एग्जाम्पल समझते हैं। इन दिल्ली, ए बिगर स्थान मतलब बिगर प्लेस है, बड़ा स्थान है। दिल्ली राजधानी है भारत की, इसलिए वो बड़ा स्थान है, इसलिए वहां पर हम इन, जब दिल्ली की बात आएगी, कोई चीज हम सेंटेंस में यूज करेंगे तो वहां पर इन का यूज करेंगे। इन द रूम, ठीक है, इन द रूम, अगर रूम भी बड़ा होता है उसके लिए हम इन का यूज करेंगे, और वो चारों तरफ से हमको घेरे भी रहता है, पहचान हम आपको बताए हैं, इसलिए वहां पर इन का यूज करेंगे। इन द गार्डन, ठीक है, अब गार्डन में है उसके लिए चारों तरफ से, आप गार्डन में है, चारों तरफ से गार्डन है, उसके लिए हम इन का यूज करेंगे। तो इन द कार, कार में भी है तो आप चारों तरफ से बंद है और उसमें आप हैं, उसके लिए भी इन का यूज करेंगे। और सरफेस, ऑन का यूज कहाँ करेंगे, सरफेस सतह के लिए। ऑन द रूफ, रूफ मतलब छत, छत पर आप खड़े हैं तो उसको टच करें, इसलिए वो सतह हुआ, सरफेस हुआ, इसके लिए हम ऑन का यूज करेंगे। ऑन द वॉल, अब कोई घड़ी है दीवार पर टंगी है तो सतह है दीवार, उस पर टच कर रही है, इसलिए उसके लिए हम ऑन का यूज करेंगे। ऑन द रोड, रोड मतलब रोड पे अगर आप चल रहे हैं तो उसके लिए हम ऑन का यूज करेंगे, बिकॉज आप उसको टच किए हैं। ऑन द थर्ड फ्लोर, आप तीसरे फ्लोर पर है, उसको भी टच किए हैं, इसलिए वहां पर आप सरफेस है वो सतह है, उसके लिए ऑन का यूज करेंगे। ऑन द बस, आप बस पे चढ़ते हैं तो भी एक सतह उसको टच करते हैं, इसलिए वहां पर ऑन का यूज करेंगे। आइए देखते हैं ऐड का यूज कहाँ करते हैं। फॉर ए पॉइंट, हम बताए एक निश्चित पॉइंट के लिए फॉर का यूज करते हैं। एट द डोर, कोई अगर दरवाजे पर होता है उसके लिए हम, एक पॉइंट है ना कि दरवाजे पर वो खड़ा है, ठीक है, इसके लिए हम एट का यूज करेंगे। एट द एंट्री, एंट्री जहाँ से आप एंट्री करते हैं, जैसे गेट हुआ, अगर वहां पर कोई खड़ा है तो भी एक पॉइंट है ना, वहां पर भी आप एट का यूज करेंगे। एट द क्रॉस द रोड, अगर आप रोड पर चल रहे हैं तो ऑन का यूज करेंगे, लेकिन इस पार से उस पार जा रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं, तो वहां पर आप एट का यूज करेंगे जब आप रोड क्रॉस करेंगे। एट होम, ठीक है, अगर होम पर आप घर पे जा रहे हैं, एक घर से दूसरे घर पे जा रहे हैं, तो भी एक पॉइंट है, वहां पर एट का यूज करेंगे। और घर के अंदर रहेंगे तो उसके लिए इन का यूज करेंगे। इन द रूम, अगर दूसरे के घर जाना, एट द रूम, एट द हाउस, ठीक है। आई होप आपके समझ में आ गया हो कि हम क्या बताया आपको, प्रीपोजिशन, टाइप ऑफ प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन का मेनली यूज 3 तरीके से होता है, पहला प्लेस, दूसरा टाइम, तीसरा मूवमेंट। इन्हीं तीनों में पूरा प्रीपोजिशन खत्म है। बहुत सारे वर्ड हम आपको बताए प्रीपोजिशन के, इससे भी ज्यादा हैं, लेकिन आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, इतना बहुत ही आपके लिए इनफ है। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले लेसन में। आई होप आपको भी इंजॉय किए हो। अगर कोई भी गलती हो गई हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उसको सही करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी हैप्पी।